तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है घोष एकेडमी चैनल में। तो आज हम सीखेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल। ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर वेब डिजाइनर को हर वेब डेवलपर को जानना ही पड़ता है। तो जानते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल एक बॉक्स टाइप डिजाइन है जिसमें आपको पता रहना चाहिए कैसे सीएसएस वर्क करता है, कैसे मार्जिन पैडिंग वर्क करता है। तो इसके लिए एक सीएसएस बॉक्स मॉडल होता है, वो हम समझेंगे। चलिए स्क्रीन में चलते हैं। तो CSS बॉक्स मॉडल में यहाँ पे देखिए, तो CSS बॉक्स मॉडल इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड टू व्हेन टॉकिंग अबाउट वेब डिजाइन एंड लेआउट। तो इसका मतलब क्या है, जब CSS बॉक्स मॉडल एसेंशियली रैप करके रखता है HTML एलिमेंट को। तो अब देखना, एक CSS ऐसे काम करता है। ये हमारा कंटेंट है, मतलब लाइक हमारा div हो गया, पैड एक हेडिंग हो गया, एक हमारा कंटेंट है। इसके ऊपर रहता है पैडिंग, ठीक है। इसके ऊपर एक पैडिंग रहता है, इसके ऊपर एक बॉर्डर रहता है। बॉर्डर अगर दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो, और पैडिंग भी दे सकते हो, ना भी दे सकते हो। और लास्ट वाले जो है वो है मार्जिन। तो एक एलिमेंट का जो टोटल विड्थ होता है वो इन टोटल को मिला के होता है, बॉर्डर को मिला के होता है। तो इसको ही कहते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो लाइक हम पहली बात सीएसएस डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बना लेंगे, बॉलर प्लेट कोड। इसका टाइटल में दे देंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल, और हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम एक दो डिव बनाएंगे। डिव लो आर रेड डिव। मैं इसको एक क्लास भी दे देता हूँ, क्लास सिलेक्ट करके यूज करके एक क्लास दे देता हूँ बॉक्स। और इसको भी सेम ही क्लास का नाम देता हूँ, कंट्रोल डी, हेलो आई एम ब्लू। ओके, नाम क्लास नेम सेम है क्योंकि हम मल्टीपल एक सेम क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हैं। यहाँ पे एक और हम अगर वो लाइव जाएंगे तो देख सकते हैं हेलो आई एम रेड लिखा हुआ होगा। हेलो आई एम रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग ऐड करूंगा। स्टाइल टैग ऐड किया। अब बॉक्स डॉट डॉट बॉक्स को हम क्लिक करेंगे और देखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया हमने, बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, ठीक है। ब्लू दे दिया, तो इन दोनों का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। हमको पता है ऐसे ही होता है, सिलेक्टर के यूज करके ऐसे ही हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, उसको स्टाइल लेते हैं। अब देखना, यहाँ पे एक कंसेप्ट है पैडिंग और मार्जिन। अगर मैं इस सेम कोड को किसी दूसरे ब्राउजर में खोलूं, एक चीज आप लोग नोटिस करना, देखना इसमें जो गैप है और इसमें जो गैप है, ये है मार्जिन, ठीक है। ये मार्जिन है, पर हमने कोई मार्जिन दिया नहीं है। पर जो ब्राउजर होते हैं उनको पता है कि ये कुछ कुछ डिफॉल्ट हमको दे देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले हम यहाँ पे ऑल सिलेक्ट यूनिवर्सल सिलेक्ट करके यूज करके एक बॉक्स एक पेज जीरो कर देते हैं, एम जीरो कर देते हैं, ठीक है। देखना अब पूरा का पूरा चिपका हुआ है, कोई मार्जिन नहीं है। इन मतलब जो ब्राउजर का एज और ये ब्लू जो डिप था उसका बैकग्राउंड कलर, उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, पूरा का पूरा एकदम चिपका हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास ले लेता हूँ, अब ये देखिए बॉक्स वन इसका यूनिक क्लास है और इसका नाम बॉक्स टू दे देता है। बॉक्स टू दे दिया मैंने। अब मैं काम करता हूँ, जो बॉक्स वन है
उसको क्या करता हूँ कि अ, एक दे देता हूँ कलर, फॉन्ट का कलर येलो, ठीक है। और इसमें पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। देखना, अब देखना, ये पैडिंग है, ठीक है, ये पैडिंग है। अब मैं एक चीज करता हूँ, बॉक्स का वन का बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। और बॉक्स टू का भी एक अलग से बैकग्राउंड कलर देता हूँ। और उसको देता हूँ येलो, सॉरी ब्लू दे देता हूँ, ब्लू दे दिया। अब देखना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मार्जिन पैडिंग तो जीरो है, पर देखना ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, दोनों डिव है। पर हमने इसका पैडिंग जो है, पैडिंग जो पैडिंग दिया है यहाँ पे हमने 20 पिक्सल। पैडिंग का मतलब अंदर से एक स्पेस आएगा, मतलब ये देखिए, ये होता है पैडिंग, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। आप इंस्पेक्ट करेंगे, सोर्स में जाएंगे, ओपन फाइल, सॉरी, हाँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आ गए। अब देखिए, मैं हम लोग यहाँ पे जाते हैं बॉडी टैग में, ये है। अब जब हम इसको होवर कर रहे हैं तो ये हमारा जो आई एम रेड, जो रेड वाला बॉक्स है वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। रेड वाला बॉक्स सिलेक्ट हुआ। अब देखिए, रेड वाला बॉक्स में ये है उसका कंटेंट, मतलब ये उसका कंटेंट का साइज है। पैडिंग पैडिंग 20 पिक्सल चारों तरफ दिया हुआ है, पैडिंग 20 पिक्सल चारों तरफ, मतलब यहाँ भी ऊपर से यहाँ तक का, मतलब ये ऊपर से जो लेटर है, मतलब कंटेंट है, उसके बीच में 20 पिक्सल, और बोथ साइड में भी 20 पिक्सल करके है, ठीक है। चारों तरफ 20 पिक्सल करके पैडिंग है। यहाँ पे मार्जिन जीरो है, यहाँ पे बॉर्डर भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसके एक्चुअल साइज जो होता है, वो उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला चाहिए। उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, द टोटल विड्थ ऑफ ए एलिमेंट, तो टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट इज विड्थ, विड्थ मतलब क्या, ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक 376। मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ 400 पिक्सल। ओके, मैं इसको कस्टमाइज करके बता दिया 400 पिक्सल, मतलब इसका विड्थ है 400 पिक्सल ही है। अब हम इंस्पेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए, ये इसका जो विड्थ है कंटेंट का, वो 400 पिक्सल है। अब इसके ऊपर ये पैडिंग है 20 पिक्सल करके चारों तरफ, बॉर्डर अभी तक हमने नहीं दिया। अब इसका फॉर्मूला देखिए, विड्थ, जो टोटल विड्थ है, मतलब 400 पिक्सल। फिर आता है हमारा लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, मतलब लेफ्ट पैडिंग मतलब ये रहा लेफ्ट पैडिंग 20 + 20, मतलब 440 टोटल, 400 +20 + 20। अब ये है इसका टोटल विड्थ, ठीक है। हमारे पास अभी बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर देने के लिए हमको बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर प्रॉपर्टी, 2 पिक्सल बॉर्डर का विड्थ है। यहाँ पे एक सॉलिड प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैक दे सकते हैं, ठीक है। सॉलिड ब्लैक दे दिया। यहाँ पे एक ब्लैक का बॉर्डर दिख रहा है आपको। अब देखिए, यहाँ पे एक बॉर्डर भी आ चुका है। तो इसका टोटल विड्थ क्या हो गया, एलिमेंट का टोटल विड्थ, हो गया 400 +20 दोनों तरफ से 20 20 करके, और फिर राइट बॉर्डर प्लस लेफ्ट बॉर्डर। ओके, राइट बॉर्डर मतलब 1.829, मतलब जो पिक्सल दिया है उनको कैलकुलेट करके, तो ये होता है टोटल उसका विड्थ।
यहाँ पे मार्जिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉर्डर जो आता है वो अंदर से बॉर्डर लगता है, जो पैडिंग आता है वो अंदर से लगता है, पर मार्जिन बाहर से लगता है, मतलब ब्राउजर के एज से आपका एलिमेंट का शुरू होने तक यहाँ पे लगता है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से टेम्पररी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से आप टेम्पररी चेंज, लाइक यहाँ पे मैंने बॉर्डर को हटा दिया तो अब बॉर्डर नहीं है, पर ये टेम्पररी है, इसको आप मैनिपुलेट करके देख सकते हैं आपको। और आपको हर वक्त आपको वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगा तो राइट क्लिक करना, फिर एलिमेंट में आना, फिर ही आप देखना है ये सब, ठीक है। मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ एलिमेंट, ये बॉक्स मॉडल है। तो ये तो हो गया, अब देखते हैं मार्जिन। अब देखना, यहाँ पे मैं अगर मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल, अब चारों तरफ से 20 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन भी लग गया, देखिए अभी चारों तरफ से 20 पिक्सल का मार्जिन भी लग गया। इंस्पेक्ट करते हैं, सोर्स में जाते, सॉरी एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए। तो अगर मैं इसको होवर करता हूँ, यहाँ पे 20 पिक्सल का चारों तरफ से मार्जिन आ गया, पर हमारा टोटल जो विड्थ है वो ऐसा रहेगा, मतलब पूरा का पूरा पैडिंग लेगा, बॉर्डर लेगा दोनों साइड का, और जो एक्चुअल हाइट है वो उसका टोटल विड्थ होगा। तो इसका टोटल विड्थ आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। हाइट भी सेम है, हाइट लेना है आप हमको। अब यहाँ यहाँ पर हमको हाइट लेना है, मतलब ये जो ऐसा, मतलब ये हाइट जो हमको डिफॉल्ट हाइट है वो, मतलब 18 पॉइंट समथिंग जो पिक्सल है। पैडिंग 20 पिक्सल करके बोथ ऊपर से नीचे से, और बॉर्डर का जो है वो है उसका टोटल हाइट, इस एलिमेंट का टोटल हाइट है ये, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको दे देते हैं सेम चीज अगर हम दे देते हैं दूसरे वाले को भी, और पैडिंग भी सेम दे देते हैं, ठीक है, हो गया। और अब लोग देख सकते हैं, पर इसके पास मार्जिन नहीं है, मार्जिन भी 20 पिक्सल है, यहाँ पे भी मार्जिन 20 पिक्सल है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था गाइस, ये ध्यान से देखना, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ये आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन ओवरलैपिंग करके एक कंसेप्ट आता है, मार्जिन ओवरलैपिंग का कंसेप्ट ये है, सॉरी एक बार मैं मार्जिन ओवर, हाँ मैं पहले आपको अ, पूरा का पूरा समझाता हूँ फिर बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमारा मार्जिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, 20 पिक्सल, यहाँ से यहाँ तक 20 पिक्सल, इधर से ही 20 पिक्सल है, पर हमने इसको छोटा कर दिया है एलिमेंट का साइज को, तो ठीक है। तो हम लोग पहले ये इसको हटा देते हैं, विड्थ को हटा देते हैं, ठीक है। विड्थ हो नहीं रहेगा तो अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। हम लोग विड्थ को हटा दिए। अब यहाँ पे चारों तरफ से 20 पिक्सल का मार्जिन है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। पर गाइस यहाँ पे भी 20 पिक्सल है, इसके ऊपर से भी 20 पिक्सल होना चाहिए, तो इसका टोटल जो होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तो 40 पिक्सल का होना चाहिए था। पर यहाँ पे भी मेरा माउस देखना, ये भी 20 पिक्सल है, ये भी 20 पिक्सल ही है, आप देख के ही बता सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे सीएसएस में क्या होता है कि अगर दोनों सीएसएस में क्या होता है, अगर दोनों एलिमेंट का बीच का जो गैप है, बीच का जो मार्जिन है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, जिसका मार्जिन ज्यादा होता है उसका मार्जिन ले लेता है, मतलब इस इन दोनों में देखिए आप स्क्रीन में, इन दोनों में दोनों का ही जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल ईच है। तो यहाँ पे 20 और 20 का मैक्सिमम क्या होगा, 20 ही होगा। पर अगर मैं इसको चेंज कर दूं,
इसको 25 या फिर 25 तो नहीं, 50, 30, 40 कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ का गैप तो 20 पिक्सल है मार्जिन का, पर यहाँ से यहाँ तक का 40 पिक्सल हो गया। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ये जो मैंने इमेज दिखाया था, ये देखिए, ये बॉक्स है, बॉक्स भी है। इन दोनों का मार्जिन जो है, जो मार्जिन है वो 30 पिक्सल है इसका, और इसका बॉक्स भी का 20 पिक्सल है। तो इन दोनों का मिला के 50 पिक्सल होना चाहिए था बीच का डिस्टेंस, पर ये नहीं हुआ। यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो ले लिया, तो इन दोनों का बीच का गैप 30 पिक्सल हो गया। और हमारे केस में दोनों का ही 20 पिक्सल करके है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये 20 पिक्सल ले लिया। ठीक है, तो आप लोग बॉक्स मॉडल समझ लिए। और एक चीज है, अगर हम इसको, सॉरी, इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दे। अब देखना, इंस्पेक्ट करने के बाद क्या होता है। यहाँ पे, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर करने से इसका जो हाई विड्थ है वो चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी एस एस बॉक्स मॉडल, माई सी एस एस बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग। हाँ, हाँ, अब देखिए, बॉक्स साइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। सिंस द रिजल्ट यूजिंग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इट इज सो मच बेटर मेनी डेवलपर्स। ठीक है, अब देखिए, the code ensure all the element size is more intuitive way. Many browser added box sizing border box for many elements, but not all which input text areas look different than 100%। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे अगर मैं मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा देर रुकिए, एक सेकंड। अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करेंगे, तो हमारा जो विड्थ का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब हमारा ये जो पैडिंग और मार्जिन का, जो हम पैडिंग और बॉर्डर का जो हिसाब लगा रहे थे ना कि टोटल विड्थ निकालने के बजाय, तब हम इस ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब देखना, अगर हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं तो हमारा, ये देखना, हमारा जो एक्चुअल साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे एक साइज लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे विथ 400 पिक्सल कर कर दूंगा। देखना यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे तो इसमें मैं यूनिवर्सल से हटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे देखिए, ये 356। हाँ, तो हम कहाँ थे, बॉर्डर बॉक्स ना। तो अब देखिए, मैं आपको सिंपल तरह से समझा देता हूँ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसका विड्थ 400 पिक्सल है, रॉ विथ 400 पिक्सल है। ठीक है, रॉ विथ 400 पिक्सल है। फिर इसका टोटल विड्थ क्या होगा, 20, 20 का दोनों तरफ से पैडिंग लेगा, और बॉर्डर बॉर्डर लेगा। ठीक है, फिर इसका टोटल विड्थ होगा। और अगर हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को इनेबल कर देते हैं, तो ये देखिए, ये 356 लिया, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल 400 पिक्सल करेगा। मतलब कैसे करेगा, एकदम पैडिंग और बॉर्डर को मिला के खुद का थोड़ा सा साइज एडजस्ट करके ये टोटल 400 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो एडिशनल 400 पिक्सल विद 20 पिक्सल का पैडिंग, और यहाँ पे जो 2 पिक्सल का बॉर्डर है, वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, वो टोटल को मिला के 400 पिक्सल हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा। यही है नॉर्मल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का
यही एडवांटेज भी है और यही ऐसे ही वो काम करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे तो आप VS कोड में भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, सॉरी, इसको अगर मैं कमेंट आउट कर देना तो देखना इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखना बढ़ गया, क्योंकि जब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं हुआ, जब जब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा 400 पिक्सल प्लस दोनों तरफ का 2020, फिर बॉर्डर का विड्थ मिला के हमारा टोटल विड्थ आ रहा था। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ने एडजस्ट किया, टोटल को 400 पिक्सल में एडजस्ट कर लिया, इसलिए हमको थोड़ा सा छोटा दिखाई पड़ा। यही है बॉर्डर बॉक्स का, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का काम। तो हमने आज CSS का बॉक्स मॉडल खत्म कर लिया है, और हमारा CSS का सीरीज चल रहा है और मान का भी सीरीज। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।